अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट। मेरा और आपका मुश्तरका यूट्यूब चैनल थिंक पैटर्न्स। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा आज का मौजू सिलीगुड़ी कॉरिडोर और भारत की 7 सिस्टर्स, जी, भारत की 7 सिस्टर्स, यानी कि इसकी आप इसको कह लें नॉर्थ ईस्टर्न, यानी कि शुमाल मशरकी रियासतें। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक छोटी तंग पट्टी है जो कि 22 किलोमीटर चौड़ी है, जिसके शिमाल में नेपाल है और जिसके जनूब में बांग्लादेश है, और इन दोनों के दरमियान से ये रास्ता गुजरता है। एक तरफ इसके वेस्ट बंगाल है और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश वही है जिसके ऊपर चाइना अपना दावा कर रहा है और जिसने अब 90 इलाकों के नाम चाइनीज में रख दिए हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान से और दूसरी तरफ चाइना से, और अब तीसरी तरफ से देखें बांग्लादेश की तरफ से भी उसे ज़रूरत अपना प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। और बांग्लादेश जो है ये चिकन नेक के बिल्कुल करीब तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर अपना एक पुराना एयरबेस जो कि बिल्कुल मतरूक हो चुका था उसको अब दोबारा बनाना चाह रहा है, और जिसके बनाने में हेल्प आउट कर रहा है चाइना। और सुनने में ये आया है कि वहाँ पे पाकिस्तान की कुछ कंपनियां जो हैं वो बनाने का काम करें। और इस सैंडविच के दरमियान इंडिया काफ़ी तिल मिला रहा है। ये 7 रियासतें ऐसी हैं कि जो आजकल जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरश भी है और बगावत भी है, जिनमें जो मेन जो हैं वो एक तो अल्फ़ा है जो कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम जिसे हम कहते हैं, फिर NSCN है यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और इसी तरह एक तीसरी है इस्लामिक संघ नेपाल। इन 3 मेन के अलावा जो और तहरीकें हैं उनमें अगर हम बात करें तो मिज़ोरम में, त्रिपुरा में और मणिपुर में भी प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ के लोग भी इंडिया से आज़ादी हासिल करना चाह रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ऐसा एरिया है जो कि वेस्ट बंगाल, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके एक कस्बा जो है और शहर जो है वो सिलीगुड़ी जो है उसके क्योंकि करीब है तो इसलिए इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। तमाम ज़रूरी सड़कें, रेल की पटरियाँ एज वेल एज जो मुख्तलिफ पाइपलाइंस हैं वो सारी इसी रास्ते से जाती हैं। चाइना के डर से और इसी तरह बहुत सारी जो यहाँ पे बगावतें हो रही हैं उनसे घबरा कर इंडिया ने ये कोशिश की कि अपनी रेल रोड और पाइपलाइंस को बांग्लादेश और नेपाल के ज़रिए जो है वो अपनी इन रियासतों तक फैलाया जाए। लेकिन आपके सामने है आजकल जो बांग्लादेश के साथ इनके ताल्लुकात चल रहे हैं इंडिया के, उसके बाद जो बांग्लादेश वाला सिलसिला है वो भी बंद हो गया और नेपाल की तरफ भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यही वजह है कि आजकल यहाँ की जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आगे जितनी भी इसकी नॉर्थ ईस्टर्न रियासतें हैं, 7 रियासतें हैं जिनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, उनके अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले दौर में इंडिया के लिए मज़ीद परेशानियों का बायस बनेगा। इस वक्त इंडिया एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना और तीसरी तरफ से ये अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हवाले से बहुत तकलीफ़ में जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसकी तकलीफ़ों में और इजाफ़ा करे और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के हमदर्दों को दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ नसीब करे। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।